ऑनलाइन क्लास में क्लास 9 फिजिक्स सब्जेक्ट हमारा है और हमारा चैप्टर चल रहा है मोशन यानी गति। गति के चैप्टर में हमने न्यूमेरिकल किए और इससे पहले लेक्चर में हमने गुरुत्व के अंतर्गत, गुरुत्व मतलब इस तरह से यदि कोई पिंड, कोई वस्तु गति करे तो वह गुरुत्व के अंतर्गत गति कहलाती है। चूंकि पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचना प्रारंभ करती है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को खींचती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, तो गुरुत्व के अंतर्गत गति की समीकरणों पर आधारित न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए और इस टाइप के हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब आगे और क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको वह 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलेंगे और आपको समझ में अच्छे से आएगा। जब हम एक ही टाइप के 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं तो वह हमें समझ में आने लगते हैं। एक काम जरूर किया कीजिए आप सब, जितने भी विद्यार्थी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, रफ कॉपी पर कम से कम 2 बार इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। स्वतः अपने आप कोशिश कीजिए, कम से कम 2 बार, ज्यादा से बार जितनी आपकी इच्छा, लेकिन 2 बार तो कम से कम आपको सॉल्व करने हैं। तभी आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से करना सीखोगे। ये नहीं कि आपने लेक्चर देखा, फिर कॉपी उठाई, नोट्स बना दिए, हमारा तो काम पूरा हो गया। तो ऐसे तो कुछ नहीं लाभ हुआ आपको। क्वेश्चन तो मैंने किए, आपने तो टीवी देखा घर पर, मोबाइल देख रहे हो, टीवी की तरह ही तो है, फिर कॉपी में लिख दिया देखकर। तो आपने अपना मस्तिष्क कहां लगाया? जरूरत है आपको अपना मस्तिष्क यूज करने की। जो मैं क्वेश्चन यहां लिखता हूं आपकी स्क्रीन पर, इसे रफ कॉपी में लिखो, स्वयं से कोशिश करो सॉल्व करने की। तरीका ऐसा हो कि एक बार आप लेक्चर देख लो, पूरा वीडियो देखो, और पूरा वीडियो भी एक साथ मत देखो। वीडियो देख रहे हैं, रोक दो बीच में, हाँ ये ऐसे हुआ, ये प्लस का माइनस क्यों हुआ, सोचो, क्लियर हो गया मस्तिष्क में। फिर वीडियो शुरू कर दो, फिर अगली लाइन देखो उसमें, अच्छा ये ऐसे हुआ, रोक लो थोड़ी देर को, समझो। वीडियो को देखते ही हुए, फिल्म की तरह मत देखो कि लगातार देखते जा रहे हो। फिर वीडियो को शुरू करो, फिर देखो। जब देख लिया आपने, आपकी समझ में पूरा लेक्चर आ गया, अब उठाओ रफ कॉपी, रफ कॉपी पे उसकी प्रैक्टिस करो। उसके बाद फेयर कॉपी में जाकर के नोट्स बनाओ। ये आपका बेस्ट तरीका है। यदि इस तरीके से आप स्टडी करेंगे तो 100% आप फिजिक्स में बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि फिजिक्स मतलब न्यूमेरिकल, जिसके न्यूमेरिकल अच्छे उसकी फिजिक्स अच्छी, और न्यूमेरिकल किसके अच्छे हो सकते हैं? जिसका मैथ अच्छा होगा। मैथ अच्छा नहीं है, गुणा भाग के साधारण नियम नहीं आते, प्लस माइनस कैसे बदलते ये नहीं आते, तो आपकी फिजिक्स बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। आई बात समझ में? तो इन नियमों को सीखते रहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कह रहा है। एक गेंद को 10 मीटर ऊंची मीनार के आधार से, एक गेंद को 10 मीटर ऊंची मीनार के आधार से
10 मीटर ऊंची मीनार के आधार से ऊपर की ओर कितने प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, कि वह केवल उसकी चोटी तक पहुंच सके। गेंद का प्रारंभिक वेग क्या था? गेंद का प्रारंभिक वेग क्या था? ब्रैकेट में जी का मान मिला हुआ है इस बार 9.8। ये दशमलव है भाई, ध्यान रखेंगे। ये क्या है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुई? जी का मान हुआ 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। समझते हैं क्वेश्चन को हमें किस तरह से सॉल्व करना है। क्या पूछा है? एक गेंद को 10 मीटर ऊंची मीनार के आधार से, कोई मीनार है ये हमने मान ली मीनार है, ठीक है बेटा, बस मान ली इस तरह की होती है मीनार। क्या है ये? मीनार है। और कितनी ऊंची है? 10 मीटर की ऊंची है। कितनी ऊंचाई है बेटा? 10 मीटर। तो इस मीनार का आधार कहाँ है और इसकी चोटी कहाँ है, यह सोचने वाली बात है। मीनार का आधार तो नीचे ही होगा, तो आधार ये रहा मीनार का। ये क्या है? आधार। ये क्या है? चोटी। चोटी मतलब सर पर ही तो होती, बालों में ही तो होती चोटी, तो ऊपर होगी ना चोटी। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हुई? 10 मीटर। आधार कहाँ हुआ? नीचे हुआ। चोटी कहाँ हुई? ऊपर हुई। यह चोटी नीचे भी हो सकती है, बताइए आप सब। चोटी बालों में तो होती है। अब सवाल ने क्या कहा कि एक गेंद को 10 मीटर ऊंची मीनार के आधार से, यानी यहां खड़े हुए आधार पे, जैसे बिल्डिंग बहुत ऊंची तो हम नीचे खड़े हैं, यहां से गेंद को ऊपर फेंक दिया। लीजिए, चलो ऊपर फेंक दिया, यहां तक गेंद पहुंची। कहां तक पहुंची? मीनार की चोटी तक पहुंची गेंद। आधार से फेंका, कहां तक पहुंची? चोटी तक। तो गेंद ने कितनी दूरी तय की, या गेंद कितनी ऊंचाई तक गई? भाई 10 मीटर ऊंचाई तक ही तो जाएगी। जब चोटी तक ही पहुंची है तो गेंद की ऊंचाई भी कितनी हो गई? 10 मीटर हो गई। क्लियर हुई बात? तो सवाल कह रहा है कि गेंद जो आपने फेंकी वो कितने वेग से फेंकी। ऐसा थोड़ी
कि आपने ऐसे गेंद पकड़ ली थी, छोड़ दो तो गेंद नीचे गिर जाएगी, ऊपर कैसे जाएगी? आप फेंकोगे, आप उसको कोई चाल दोगे, कोई वेग दोगे। तो क्वेश्चन कह रहा वह वेग कितना है? कौन सा? कि जब गेंद फेंकी थी और वो केवल चोटी तक ही पहुंची, तो वह वेग कितना है? इसका मतलब प्रारंभिक वेग हमें गेंद का ज्ञात करना है। तो यहां लिख लेंगे हम गेंद का प्रारंभिक वेग u बराबर ज्ञात करना है। अब यहां से फेंकी, किस वेग से फेंकी, यह तो हमें ज्ञात करना है। बात आती है कि गेंद का अंतिम वेग क्या होगा, हमें यह भी तो सोचना है। अब गेंद का जो अंतिम वेग होगा, जब गेंद चोटी पर पहुंच जाएगी तो उसके बाद तो रुकी गेंद। तो रुकी क्यों? चूंकि गेंद का वेग खत्म हुआ, इसका मतलब गेंद का अंतिम वेग 0 हो गया। तो गेंद क्या हुई? रुक गई। जब गेंद रुक गई तो अंतिम वेग हमें 0 प्राप्त हुआ। इसी को हम लिख लेंगे